ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका नारी में। आज हम चर्चा कर रहे हैं माहवारी से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं की। डॉक्टर अंजलि बनी हुई है हमारे साथ और लगातार बहुत अच्छी अच्छी जानकारी भी दे रही हैं जो कि महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। डॉक्टर, इसके पहले हम पेन की बात कर रहे थे। कई महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें पेन पीरियड्स स्टार्ट होने के थोड़ा पहले ही शुरू हो जाते हैं। वो कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जो पहले से हम देख के पहचान सकते हैं? बिकॉज कई मम्मी ऐसी होती हैं जो ये कह रही होती हैं कि जब बच्ची चिड़चिड़ी होना शुरू हो जाए दैट मीन्स उसके पीरियड डेट्स आ रही हैं। क्या कुछ अ, होता है? देखिए, पीरियड का जो पेन है यूजुअली अगर फर्स्ट डे से शुरू हो रहा है और अगले दिन जब खुल के पीरियड फ्लो शुरू हो गया उसके बाद पीरियड का पेन ख़त्म हो जाता है तो यूजुअली इसको हम बिनाइन मानते हैं, माने कि इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर पीरियड का पेन पीरियड के शुरू होने से एक दो दिन पहले से शुरू हो जाता है उसके बाद भी 2-3 दिन तक बना रहता है, यूजुअली ये इस बात की निशानी है कि शायद अंदर कुछ ऐसी चीज़ है जिसको इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है। हम्म। अगर टीनेज गर्ल्स की बात की जाए, क्या उन्हें ज़्यादा तकलीफ होती है जिन्हें अभी ही पीरियड्स स्टार्ट हुए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, बट शुरुआत में थोड़ा-सा पीरियड्स पेनफुल हो जाते हैं, लेकिन जब एक बार खुल के 2-3 साल बाद पीरियड आने शुरू हो जाते हैं एंड लेटर ऑन जब शादी-वादी हो जाती है या प्रेगनेंसी डिलीवरी हो जाती है, तो यूजुअली पेन जो है वो ठीक हो जाता है। बट ऐसा कहना कि खाली टीनेज लड़कियों को ही ज़्यादा पेन होता है, वो गलत है। हम्म। अगर बात की जाए ज़्यादा ब्लीडिंग की तो हुँ, हुँ। कैसे पता लगाएं कि आपको ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है या नॉर्मल है? हुँ। इनफैक्ट जब हम ये पूरी बात कर रहे हैं माहवारी से संबंधित एबनॉर्मेलिटीज़ की या बीमारियों की, मैं सबसे पहले सारे आपके व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगी कि एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड किसे कहते हैं। एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है जो कि 2 से 5 दिन तक चलता है, जिसके अंदर पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन नहीं होना चाहिए, जो कि फेयरली रेगुलर होना चाहिए एंड जिसके अंदर लगभग 30 से 50 ml का ब्लड लॉस होता है। अब एक नॉर्मल आदमी को 30 से 50 ml समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, तो मैं ये कहूँगी कि जो नॉर्मल सैनिटरी पैड्स होते हैं, अगर 10 से 12 पैड्स फुल्ली सोक हो जाते हैं एक पीरियड के ड्यूरेशन के दौरान, तो हम उसको फेयरली नॉर्मल मानेंगे। लेकिन अगर उसका पीरियड जो है खाली 10-15 ml है, यानी कि खाली पूरे पीरियड में 2 या 3 पैड ही सोख हुए या 15-20 पैड सोख हो रहे हैं, या जब भी टॉयलेट जाते हैं या यूरिन पास करने जाते हैं और बड़े बड़े क्लॉथ्स निकल रहे हैं, तो वो इस बात की निशानी है कि वो हैवी पीरियड्स है। सो एक नॉर्मल पीरियड जो है केवल 2 से 5 दिन तक चलता है, ज़्यादा पेन नहीं होता है, फेयरली रेगुलर होता है। 30 से 50 ml का ब्लड लॉस जो होता है उसको हम नॉर्मल मानते हैं। हम्म। खाने पीने का इसमें क्या रोल है? अगर रेगुलर हम खाना टाइम पे नहीं ले रहे हैं या जंक फूड बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, इन चीज़ों का कितना प्रभाव रहता हाँ, है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है और मैं ये समझती हूँ कि आज की जनरेशन को डाइट की इम्पोर्टेंस समझना बहुत ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ दी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, मतलब ज़्यादातर पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की इरेगुलर पीरियड है या हैवी पीरियड है या स्कैंटी पीरियड है, उनका डाइट के साथ कहीं ना कहीं रिलेशन है। जंक डाइट माने फास्ट फूड और अनहेल्दी फूड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैक ऑफ फिज़िकल एक्सरसाइज, ये बहुत बड़े रीजंस हैं जिसकी वजह से पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। कहीं ना कहीं जंक डाइट एंड लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस लेवल पे काम करती है, जिससे कि सारे हार्मोन्स इरेगुलर हो जाते हैं और पीरियड्स की ज़्यादातर गड़बड़ें यहीं से शुरू होती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि यंग जनरेशन ये समझे कि करेक्ट डाइट बहुत ज़रूरी है, हेल्दी डाइट होनी चाहिए एंड गुड फिज़िकल एक्सरसाइज। आज के ज़माने में फ़िज़िकल एक्सरसाइज के ज़्यादा ऑप्शंस घरों में नहीं होते, ज़्यादातर घरों में कोई फिज़िकल काम नहीं होता है, सो वन हैज़ टू टेक आउट टाइम। आपको अपने लिए अपनी एक्सरसाइज के लिए टाइम स्वयं निकालना पड़ेगा, ये और बहुत ज़रूरी एक्सरसाइज है। सिर्फ पीरियड्स के लिए नहीं, बाकी भी अगर अपनी फिजिक की बात बिल्कुल की जाए, बिल्कुल बिल्कुल किसी भी रोग की अगर बात की जाए, तो जो बिल्कुल। भी एक्सरसाइज कर रही है लेडी, उसे कभी भी आगे भी दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ पीरियड्स ही क्यों। बिल्कुल बिल्कुल। एक और कॉमन मिथ है जो जनरली लोगों में रहता है कि पीरियड्स के दौरान एक्सरसाइज नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल अनट्रू है, बिल्कुल गलत है। आप पीरियड के दौरान भी अपनी जो भी आपका एक्सरसाइज शेड्यूल है, आप घर में एक्सरसाइज करती हैं, जिम जाती हैं, डांस करती हैं, स्विमिंग करती हैं, जो भी कुछ करती हैं वो आप सब कुछ कर सकती हैं पीरियड्स के दौरान। सो ऐसा नहीं है कि पीरियड्स में आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। वैसे भी अब वो दौर ख़त्म हो गया जब अलग बिठा दिया जाता था बिल्कुल पीरियड्स में, बिल्कुल। एकदम आपको कोई छू नहीं सकता, वो सारी चीज़ें अब ख़त्म हो गई बिल्कुल हैं। तो आज के टाइम में भी लेडीज़ कुछ भी कर सकती हैं, लड़कियां कुछ भी कर सकती बिल्कुल हैं, वो उतनी नॉर्मल रहती हैं ड्यूरिंग पीरियड्स, जब पीरियड्स नहीं होते हैं तब भी।
बिल्कुल करेक्ट है जी। सो द पीरियड्स आर नो लॉन्गर सपोज टू बी अ टैबू। माने पीरियड एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें कुछ ख़राब है आपके साथ या उसमें आप कोई काम नहीं कर सकती। पुराने ज़माने में बोलते थे आप पूजा नहीं कर सकते, मंदिर नहीं जा सकते या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमेना, मतलब ये शरीर की एक नॉर्मल फिनोमेना है। एंड आपको बिल्कुल भी इसके अंदर एम्बैरेस्ड या शर्म आने की कोई भी रीज़न नहीं है। आप अपना सब कुछ काम कर सकती हैं एंड यू शुड एक्चुअली बी वेरी वेरी नॉर्मल अबाउट दिस। अगर इन 5 डेज़ की बात की जाए तो खाने पीने में क्या मतलब कौन कौन सी चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, ऐसा भी कुछ ऐसा है? कुछ नहीं, आप नॉर्मल डाइट लीजिए, नॉर्मल हेल्दी डाइट लीजिए। खाने का आपके पीरियड के पेन से या पीरियड उससे कोई रिलेशन नहीं है। आप जस्ट कंटिन्यू विद नॉर्मल डाइट। अगर ज़्यादा एक्सरसाइज की बात की जाए तो क्या उसका भी असर पड़ता है? जैसे स्ट्रेस का आपने बताया कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है तो पीरियड डेट पहले या बाद में आ सकती है। क्या हाँ। बाकी भी किसी चीज़ का असर स्ट्रेस के अलावा पड़ता है? नहीं, एक्सरसाइज से हमेशा फ़ायदा ही होता है। एक्सरसाइज से पीरियड्स में नुकसान नहीं हो सकता। So doing exercise is always good. And of course, I mean, overindulgence of anything may be bad. So बहुत ज़्यादा आप strenuous activity कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा strenuous exercise कर रहे हैं तो obviously may be bad. But a normal routine activity, routine exercise बिल्कुल safe है। आप सब कुछ कर सकते हैं। वो कौन सी एज है जब तक एक मदर को वेट करना चाहिए अपने लड़की के लिए पीरियड्स स्टार्ट होने के लिए? जब पीरियड पहली बार किसी भी बच्ची को शुरू होते हैं तो उसे हम मेडिकल लैंग्वेज में मिनार्की बोलते हैं। फर्स्ट टाइम उसको, ये प्यूबर्टी की एक निशानी है कि अब शरीर में जो पूरा सिस्टम है प्रेगनेंसी के लिए धीरे धीरे तैयार हो रहा है। एवरेज एज हम लोग मानते हैं अराउंड 12 ईयर्स। एंड अगर 15 या 16 साल की उम्र तक पीरियड नहीं शुरू हुए हैं तो डेफिनेटली डॉक्टर के पास लेके आना बहुत ज़रूरी है। एंड इसके अलावा बाकी भी जो शरीर में साइंस हैं, जैसे कि उसका शरीर अब भर रहा है, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट हो रही है, बाकी जिसको हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, अगर वो भी नहीं आए हैं तो 14 या 15 साल की उम्र पे ही डॉक्टर के पास लेके आना चाहिए। लेकिन अगर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो रहे हैं बॉडी में तो हम 16-17 साल तक भी वेट कर सकते हैं। बट आई वुड से अगर 14-15 साल तक नहीं आ रहे हैं पीरियड तो डेफिनेटली एक बार डॉक्टर के पास लेके आएँ एंड देन उसके बाद बाकी लेट द डॉक्टर इन्वेस्टिगेट। क्या पीरियड्स में संक्रमण का खतरा ज़्यादा रहता है? कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं? यस, अगर पीरियड के दौरान अगर हाइजीन का नहीं ख्याल रखा जाए तो ऑब्वियसली इन्फेक्शन का ख्याल रहता है, चांस ज़्यादा रहता है। तो ये बहुत ज़रूरी है मदर्स को अपनी डॉटर्स को समझाने के लिए कि इस समय अपनी केयर कैसी करनी चाहिए, किस तरह से पैड्स यूज़ करने चाहिए, कितना फ्रीक्वेंटली उसको चेंज करना चाहिए। सो ऑब्वियसली अगर शरीर में कहीं भी ब्लीडिंग हो रही है तो थोड़ा सा रिस्क ऑफ इन्फेक्शन तो रहता ही है। बट अगर आप अच्छे से अपना हाइजीन का ख्याल रखती हैं तो मैं नहीं समझती कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। हमारे पास टाइम बहुत कम है डॉक्टर अंजलि, एक बहुत छोटा सा जवाब आपसे चाहूँगी कि अभी भी गांव में अगर बात की जाए पैड्स यूज़ नहीं होते, कपड़ों का इस्तेमाल वहाँ अभी भी होता है, क्या उससे कोई दिक्कत आती है या संक्रमण का उससे खतरा हो सकता है? देखिए, पैड्स और कपड़े में ऐसा कोई फ़र्क नहीं है। अगर आप कपड़े जो यूज़ करते हैं उसे बार बार आप चेंज करते हैं और उसको नेक्स्ट यूज़ से पहले अच्छे से धो के सुखा लेते हैं तो इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर वही पैड पूरा दिन लगा हो रहा है एंड उसको अच्छे से वॉश नहीं किया और नेक्स्ट टाइम फिर से यूज़ कर लिया तो फिर ऑब्वियसली इन्फेक्शन हो ही जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि पैड लेकिन साफ सफाई का अगर ख्याल रखा जाए साफ तो कोई सफाई दिक्कत का ख्याल रखा जाएगा और बार बार पैड्स चेंज करेंगे या बार बार अपना कपड़ा भी चेंज करते हैं तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है मदर्स के लिए कि अपनी डॉटर्स को अच्छे से समझाएं कि पहली बात इस पीरियड आने का फ़र्स्ट ऑफ ऑल मतलब क्या होता है। ये बहुत ज़रूरी है, जिसको हम एक अर्ली सेक्सुअल एजुकेशन बोलते हैं। सो एक मदर ही आई थिंक द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो अपनी डॉटर को बहुत अच्छे से समझा सकती है कि अब पीरियड आने का आगे क्या मतलब है, उसे क्या क्या ख्याल रखना चाहिए। एंड प्लस हाइजीन, आई थिंक मदर इज़ द फर्स्ट पर्सन हु शुड एक्सप्लेन द डॉटर्स। बिल्कुल, और अगर शुरुआत में ही पूरी अच्छी तरह से शिक्षा इस बारे में दी जाएगी तो आगे चल करके भी किसी भी बच्ची को जब वो बड़ी होगी तो किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंजलि, आप स्टूडियो में आई और हमारे इतने सवालों का जवाब दिया। थैंक यू शान, थैंक यू। तो इस हफ्ते नारी में इतना ही, अगले हफ्ते होंगे फिर से हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।